केंद्र सरकार में कौन सी सरकार है उसके निरपेक्ष दोनों की सरकारें रही हैं, लेकिन बिहार का मुद्दा अस्थायी रहा है और ये बिहार के लोगों का मुद्दा है, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आवाज उठाते रहे हैं और जब तक बिहार के हित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठाते रहे। अगर बिहार गरीब राज्य है और आप चाहते हैं दिल से कि बिहार उबड़े, और जैसा हमारे डेटा में आया है, हम क्यों पैसा चाहिए भाई गरीब को भूमि देने के लिए ना? तो क्या भारत सरकार नहीं चाहती कि बिहार के गरीबों को भूमि मिले, बिहार के गरीबों का घर बने? मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहते हैं। जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और सोचना यह है कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग जो मांगते हैं, इसके पीछे तर्क या इससे क्या फायदा होता है? हमको तो वो फायदा चाहिए जैसा कि इन्होंने कहा। और अगर विशेष राज्य के दर्जे की स्थिति या वो प्रावधान खत्म हो गया है तो नीति आयोग जो है उसके मैंडेट में विशेष सहायता का प्रावधान है। नीति आयोग का मैंडेट देख लीजिए। हम लोगों को विशेष सहायता और विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए, उसका फायदा नंबर 1 कि जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें 90-10 का अनुपात होता है। आप हमें 90-10 का अनुपात दे दीजिए, सीधी बात है। और अभी हो क्या रहा है कि जिसमें 90-10 पहले से आ रहा था, जिसमें 100% केंद्र सरकार की योजना होती थी, उस सब को पहले 75-25 किया गया, अब 60-40 किया गया और अब 50-50 कर दिया जा रहा है। और आपको सुन के न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि दुख होगा बिहारी होने के नाते कि अभी जो उप मुख्यमंत्री जी के विभाग की ही योजना है नगर विकास की, अमृत जिसको वो लोग वन कहते हैं, जो इन्हीं लोग के समय में इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, 2:1 का रेशियो था। मतलब 66% वो देते थे और 33% हम लोग लगाते थे। और उसको इस बार से, पिछले साल से उन्होंने बिल्कुल पलट दिया। अब केंद्र की तरफ से 1:2 का रेशियो होगा। और वर्तमान समय में इसकी वर्तमान प्रासंगिकता आपको बताते हैं कि उस मद में केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए। अगर पीछे की तरह की योजना चलती तो हमको सिर्फ 200 करोड़ अपना लगा के वो 600 करोड़ की योजना करते। अब जो उन्होंने 400 करोड़ दिया है तब हमको 800 करोड़ देना पड़ेगा। इसमें कैच क्या है या हम लोगों को क्या परेशानी होती है राज्यों की, इसको आप लोगों को तो कम से कम स्पष्टता से समझना चाहिए कि योजना उनका नाम होता है, योजना का नाम उनका है, काम उनका गिनाएंगे उपलब्धि हमारी। और आप सोचिए कि 2/3 पैसा राज्य का लगेगा, वो 1/3 देके कहेंगे कि मेरी योजना है। इससे बड़ा अन्याय क्या होता है? वित्तीय अन्याय। सीधी बात। उसी को हमको 90-10 अनुपात का रेशियो चाहिए, जो विशेष राज्य के दर्जे में अंतर्निहित प्रावधान है केंद्रीय योजनाओं में। केंद्र प्रायोजित नहीं, इसमें एक मिनट विजय बाबू, 1 मिनट। विशेष राज्य का प्रावधान क्यों किया गया? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, आमदनी उसके कम है, इसी पर आधार क्या था विशेष राज्य के दर्जा का मामले का। बिहार उस कैटेगरी पर आता है, इसलिए हक बनता है। अच्छा, बहस बाद में, सवाल का जवाब तो मिल ही गया। जवाब नहीं मिला ना घोषणा पत्र में। हम आपके सवाल पर आ रहे थे, बीच में इधर से सवाल आ गए। आपने देखा है
कि ये सवाल बिहार की जनता का सवाल है, विशेष राज्य का दर्जा। इसीलिए केंद्र सरकार में कौन सी सरकार है उसके निरपेक्ष दोनों ही सरकारें रही हैं, लेकिन बिहार का मुद्दा अस्थायी रहा है और ये बिहार के लोगों का मुद्दा है, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आवाज उठाते रहे हैं और जब तक बिहार के हित को न्याय नहीं मिलेगा तब करते तक रहेंगे। उठाते रहेंगे। एक इसमें नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिहार सरकार की तो नहीं है कि बिहार के लोगों को बिहार को आगे ले जाने की। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ना, तो दे हैज टू शो सम कंसर्न। तो ये वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, ये शर्त आप लगाए आप- कि जो भी केंद्र में तभी आप समर्थन देंगे जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। सारी बातें हमारी तो मांग ही रही है, Included जब रहेगा। तक नहीं मिलेगा जो रहेंगे उनसे मांगेंगे, बात करता हूं। और एक बात समझ लेना है कि इनका साफ तौर पे कहना है, जो रेशियो जो है जिस हिसाब से नाम बदल देना है एक स्कीम का और जो बर्डन जो है स्टेट पे डाल देना है, तो वो कम से कम अगर बिहार गरीब राज्य है और आप चाहते हैं दिल से कि बिहार उबड़े, और जैसा हमारे डेटा में आया है, हम क्यों पैसा चाहिए भाई गरीब को भूमि देने के लिए ना, तो क्या भारत सरकार नहीं चाहती कि बिहार के गरीबों को भूमि मिले, बिहार के गरीबों का घर बने? ये बात